श्रावस्ती जिले के बॉर्डर एरिया भरता रोशनगढ़ गांव में ककरदरी रेंज के रेंजर सुबोध शुक्ला के नेतृत्व में बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में ग्रामीण, युवा व बच्चे भी शामिल रहे। साथ ही साथ बताते चलें कि यहाँ नेपाल के अधिकारी भी इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनका सुबोध शुक्ला रेंजर ककरदरी ने पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया। साथ ही इस अवसर पर एसडीओ वेद प्रकाश जी का भी उन्होंने पुष्प गुच्छ देकर भेंट किया। इस अवसर पर जैसा कि लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि वृक्षारोपण का काम शुरू हो गया है। बारी बारी से लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, वहीं लोगों की भारी भीड़ जमा हुई है। एसएसबी कमांडेंट भी इस अवसर पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। पूरे जनपद में बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भव्यता के साथ आयोजन किया गया। साथ ही साथ मां के नाम एक वृक्ष लगाकर लोगों को यह संदेश दिया गया कि वृक्ष लगाना ही आवश्यक नहीं है, जबकि उनका बचाव भी ज़रूरी है, उनका संरक्षण भी ज़रूरी है। जैसा कि लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ग्राम प्रधान भी इस अवसर पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। वन अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। भारी संख्या में लोग। खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, साथ में बेल आइकन दबाएं। जैसा कि लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि नेपाल के अधिकारी भी इस अवसर वृक्षारोपण कर रहे हैं। लाइव तस्वीरों को देखते रहिए, खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्लीन भारत न्यूज़ के साथ। और महिलाएं भी देखिए इस अवसर पे जो है वृक्षारोपण कर रही हैं। जागरूकता, लोगों को बार बार जागरूक किया जा रहा है कि वृक्ष लगाएं, जिससे हमारा वातावरण अच्छा बना रहे और हम लोगों को जो भीषण गर्मी का प्रकोप है उस टेम्परेचर से राहत मिल सके। तो ये पूरे जनपद ही नहीं, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में जारी है। लाइव तस्वीरों में देखते रहिए आप कि वृक्षारोपण का क्रम जारी है। लोग बने हुए एसडीओ वेद प्रकाश जी भी वृक्षारोपण कर रहे हैं। जैसा कि लाइव तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि वेद प्रकाश जी वृक्षारोपण कर रहे हैं। साथ में कमांडेंट और सभी लोग जो है वृक्ष को हाथ में लिए हुए सम्मानित कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी एसडीओ द्वारा भी ग्रामीणों को पौधरोपण के लिए पौधे भेंट कर रहे हैं। तो खबरों को देखने के लिए बने रहें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइव तस्वीरों में खबरों को देखते रहिए। आइए इस अवसर पर बात करते हैं एसडीओ वेद प्रकाश जी से, क्या कहना है वृक्षारोपण को लेकर। आइए सुनते हैं वेद प्रकाश जी को। सर, आज ककरदरी रेंज में बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इस विषय पर क्या संदेश देना चाहेंगे, चूँकि आपका एक नर्सरी है जिसे मित्र वन के नाम से भी जाना जा रहा है। क्या कहना है इस विषय पर, क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया था, जो बाद में रिवाइज होकर 36.5 करोड़ पौध आज रोपी जा रही है, सुबह से लेकर शाम तक 20 जुलाई की, जिसके तहत श्रावस्ती वन प्रभाग को भी 49 लाख पौध लगाने का टारगेट दिया गया है। उसमें वन विभाग प्लस अन्य विभाग भी शामिल है। वन विभाग कुछ थीम बेस्ड पौधारोपण भी करता है, जैसे मित्र वन, रक्षा वन, आयुष वन, शक्ति वन, ये हमारी थीम रहती है। आज जिस साइट पर हम खड़े हुए हैं ये मित्र वन है। मित्र वन का बेसिकली जो संकल्पना है वो ये है कि हमें अपना पर्यावरण को हरा भरा तो बनाना ही है, साथ ही जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं, जैसे कि यहाँ नेपाल बॉर्डर है, तो दोनों, क्योंकि जो पर्यावरणीय असंतुलन होता है, जो पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं, वो पर्यावरण का कोई राजनीतिक बंटवारा नहीं होता है, ये हमारा साझा पर्यावरण है। तो इस साझे पर्यावरण की हमें साझी तरीके से ही रक्षा करनी है। तो मित्र वन इसी संकल्पना पर आधारित है कि 2 मुल्क 2 देश आपस में पर्यावरण की रक्षा करें, और मित्र वन उस आपसी मेल को बनाने में सहायता करता है। सुबह से ही वन प्रभाग द्वारा कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इससे पहले एक कार्यक्रम मेरा मंडी में था, उसमें हाँ, माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा, डीएम महोदय द्वारा वृक्षारोपण कराया गया।
जो एक जन सामान्य की सोच बन रही है, वो पर्यावरण के प्रति जागरूकता तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। पहले हम नर्सरी में पौध बांटते थे, कभी कभी अनाउंसमेंट भी कराना पड़ता था कि पौध ले लीजिए, लेकिन अब जो लोगों का रुचि है वो आगे आके स्वयं ही पौध मांग रहे हैं। कि अभी यहाँ भी देखा गया है कि लोग स्पेसिफिक पौधे मांग रहे हैं कि मुझे अमरूद का दे दीजिए, मुझे आंवला का दे दीजिए, मुझे आम का दे दीजिए। तो पेड़ों को बचाने, पेड़ों को लगाने के प्रति रुचि और उनके संरक्षण के प्रति रुचि लोगों की बढ़ी हुई है। अपील होगी आपकी? लोगों से अपील मेरी यही रहेगी कि जो कार्यक्रम वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं उसमें व्यापक रूप से सहयोग दें। साथ ही जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं उनको लगाएं, साथ ही बचाएं और लोगों को भी जागरूक करें उसके बचाव के बारे में जो प्रभाग द्वारा आप सीख रहे हैं या जो जानकारी प्रदान की।